जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो एक ऐसे ग्रह से संबंधित होने जा रही है जिसे अगर कहें ये आपकी संपूर्ण कुंडली को प्रभावित करता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि राहु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त ग्रहों को प्रभावित करते हैं। देखिए, राहु का एक परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये उत्तरा भाद्रपद से गोचर कर रहे थे, और उत्तरा भाद्रपद जो कि शनिदेव का नक्षत्र है या इनके राशिपति का नक्षत्र है। साथ ही साथ देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आपके कर्म भाव को नियंत्रित कर रहे हैं। कर्म भाव में नियंत्रित इनका जो होगा वो बहुत विशेष होगा, क्योंकि राहु किसी मर्यादा को नहीं मानते हैं, किसी सीमा को नहीं मानते हैं, किसी बाउंडेशन को नहीं मानते, किसी नीति धर्म को नहीं मानते। राहु को सिर्फ सफल होना आता है। ऐसे में राहु आपके जीवन में तरक्की या आपके जीवन में जो भी आपके मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करेंगे। क्योंकि जैसे कि देखिए, एक किराए के मकान से निकलकर व्यक्ति एक स्वयं के मकान में जाता है तो उसके अंदर अपार हर्ष होता है, अपार उत्साह होता है। उसी प्रकार से देखिए, राहु इस समय शनि के नक्षत्र से निकलकर स्वयं के नक्षत्र से में जा रहे हैं। 7 वर्षों बाद राहु फिर से स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई थी, जिसकी आपको अभी तक लाभ याद होंगे, क्योंकि वह समय ऐसा था कि जब आपने अपनी उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त किया था। आपने अपनी उम्मीद से ज़्यादा सारी चीज़ों को संग्रह किया था। ये वही समय फिर से दोहराया जाने वाला है, क्योंकि यह समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि राहु कारक स्थान पर, क्योंकि हर ग्रह का एक कारक स्थान होता है, एक दिग्बल स्थान होता है, एक अति विशिष्ट कारक स्थान होता है। और यहाँ पर राहु बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभाव देने जा रहे हैं। राहु मोस्टली आपके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कारक होते हैं, क्योंकि ये माइंड को नियंत्रित करते हैं। और माइंड जो होता है वो संपूर्ण शरीर को संचालित करने का कार्य करता है। आपकी समस्त गतिविधि अगर आपका मस्तिष्क नियंत्रण ना दे, संदेश ना भेजे, तो आपकी एक उंगली भी नहीं उठेगी, क्योंकि यह मस्तिष्क ही एक क्षण के दौरान आपके जीवन में आपके क्रियाकलापों को नियंत्रित कर लेता है। और मस्तिष्क ही वो होता है जिसके आधार पर आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में तरक्की या अवनति, दोनों ही चीज़ें देखिए जो होती हैं वो मस्तिष्क के द्वारा ही होती हैं। ऐसे में राहु जब स्वयं फिर से उसी नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि पहले अगर कहें तो इन्होंने चित्रा नक्षत्र का भोग किया था 7 वर्ष पूर्व। अब ये उत्तरा भाद्रपद को छोड़कर, यानी शनिदेव के नक्षत्र को छोड़कर स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नक्षत्र का प्रभाव 70% पड़ता है ग्रह पर, क्योंकि प्रकाश तो वही रहता है। जैसे कि आपके कमरे में लाइट लगी हुई है और लाइट तो वही है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप लाल आवरण चढ़ा देंगे तो लाल रोशनी हो जाएगी, हरा आवरण चढ़ा देंगे तो हरी रोशनी हो जाएगी, रोशनी तो वही रहेगी। इसी तरीके से ग्रह के प्रभाव तो वैसे ही रहते हैं, उसका जो कारकत्व होता है वो तो वही रहता है, लेकिन उसका प्रभाव देने का तरीका बदल जाता है। ऐसे में देखिए, किसी भी नक्षत्र में जब ग्रह जाता है तो वहाँ पर 4 नवमांश का भोग करता है। नवमांश के राशिपति भी अलग अलग होते हैं, जिनके आधार पर ग्रह अपना प्रभाव देने का कार्य करता है। तो आइए जानते हैं, क्योंकि कर्म स्थान बहुत विशेष स्थान होता है। ऐसे में राहु आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु इस समय दसम स्थान को नियंत्रित कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि राहु किसी नीति नियम को नहीं मानते हैं। ऐसे में आप बेहद मैनिपुलेटिंग व्यक्ति हैं, यानी सामने वाले की मंशा को भांपना, क्योंकि ये भांपने की जो शक्ति होती है ये राहु के ही पास होती है। सामने वाले के कहने से पूर्व उसके शब्दों को वो समझ लेता है, और उसके कार्य करने से पूर्व उसके हाव भाव से वो ये भांप लेता है कि वो क्या करने वाला है। तो यह शक्ति जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे कि आभास शक्ति भी कहा जा सकता है। यह शक्ति सिर्फ राहु के पास है, क्योंकि राहु ही एक ऐसे ऐसे दैत्य थे जिन्होंने अमृत पान किया था मोहिनी की मनसा को समझकर।
तो देखिए रूप परिवर्तित करने में भी ये माहिर हैं, यानी कि अगर आप किस के पास कोई और स्किल है और आपका कार्य किसी और स्किल से बनना है, तो ऐसे में आप अपने को उसी फ़ील्ड का महारथी बताने वाले हैं। साथ ही साथ नवमांस की अगर चर्चा करें, तो देखिए ये यहाँ पर 4 नवमांस का भोग करेंगे। प्रथम नवमांस जो होगा वो धनु का होगा। धनु जिसके कि स्वामी गुरुदेव महाराज होते हैं। अब गुरुदेव महाराज को अगर कहें तो देखिए ये राहु के सबसे बड़े नियंत्रण कर्ता ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर राहु परोपकारिता, दृढ़ विश्वास, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वासी साथ ही साथ देखिए एक रहस्यमयी और अंतर्मुखी प्रवृत्ति की भावना भी आपके अंदर प्रदत्त होगी, जिसके कारण से आप काफ़ी सारी चीज़ों में रहस्य, यानी आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई डील करनी है, इसकी जितनी भी जानकारी होगी आपके अलावा कोई और नहीं जान पाएगा। इसके लिए आपका माइंड बहुत तीव्रता से कार्य करेगा, बिजली की चमक से कौंधेगी आपके माइंड में, मस्तिष्क में, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। घोड़े सी चालाकी और साथ ही साथ बिजली सी चतुराई, ये आपके अंदर विशेषता कही जा सकेंगी इस दौरान, और ये सब कुछ होगा आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, साथ ही साथ उस स्थान से संबंधित जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ जा रही हैं। हालांकि दृष्टिगत चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, अभी इस वीडियो में हम नवमांस की चर्चा कर रहे हैं। देखिए राहु बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए परिवर्तन करेंगे। एक तो नीति नियम, देखिए नीति नियम की एक सीमा बनाएंगे कि सीमा आपको कितना, देखिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी के हक का हनन ना हो, और किसी को गिराने का प्रयास मत कीजिएगा कि किसी को गिराकर उसके स्थान पर स्वयं का स्थान बनाया जाए, क्योंकि यहाँ गुरु का नवमांस होगा। और देखिए यहाँ पर शनि का भी नवमांस का भोग करेंगे राहुदेव महाराज। अब यह चीज़ें जो होंगी वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होने जा रही हैं। आपके इस समय पर कोई भी कार्य संबंधी निर्णय, विशेषता देखिए शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग या जो अधिकारी वर्ग है, या फिर जो भी किसी भी प्रकार की जॉब फील्ड कर रहे हैं जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी जैसे कि आप क्रिएटिविटी या ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आचार विचार, एक आउट ऑफ द बॉक्स जाने का कार्य, क्योंकि राहु सदैव उन लोगों की मदद करते हैं जो अलग चलते हैं, लोगों से की भीड़ चाल में नहीं चलते। मान लीजिए आपके आसपास के सभी लोग टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, तो आपको टीचिंग लाइन नहीं पकड़नी है, क्योंकि राहु उन लोगों की मदद नहीं करते हैं जो सबके पीछे चलने का कार्य करते हैं। राहु आपको सबसे अलग चलवाते हैं, आगे चलवाते हैं। ये वही व्यक्ति होते हैं राहु प्रभावित जो स्वयं के दम पर एक अलग फील्ड में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो दूसरा नवमांश जो होगा वो शनि का नवमांश होगा। शनि अनुशासन के, कर्म के और साथ ही साथ मेहनत के कारक ग्रह हैं। इस समय पर आप, क्योंकि इस मकर राशि जो होती है वो शनि की कर्मठ राशि मानी जाती है। कर्मठ राशि यानी इस समय आप कर्म को वरीयता देंगे। जब राहु और शनि की इस मकर राशि का संबंध होता है तो व्यक्ति भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करता है। ये वही व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्म के आगे भाग्य को झुकाने का दारोमदार रखते हैं। इनको से अपनी मेहनत पर पूर्ण विश्वास होता है, अपनी बुद्धिमत्ता पर पूर्ण भरोसा होता है, जिसके आधार पर ये कार्य को आगे बढ़ाते हैं। दृढ़ विश्वास, आत्मनियंत्रित और साथ ही साथ एक अलग अनुभूति, क्योंकि व्यक्तित्व तो आपका प्रभावशाली इस दौरान रहेगा ही। जो भी व्यक्ति एक बार आपसे वार्तालाप कर लेगा वह आपकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा कि शायद लाइफ टाइम उसे आपसे अच्छा बेहतर व्यक्ति कोई समझ ही नहीं आएगा। यह आपके लिए बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा समय होगा जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ों को, बेहतर रास्तों को, बेहतर मार्ग को प्रशस्त करने वाला साबित होगा। साथ ही साथ अगर इस समय की हम और चर्चा करें तो देखिए शनि जो होंगे वो यहाँ पर आपकी दूरदर्शिता को भी केंद्रित करेंगे, क्योंकि दूरदर्शिता जब, यानी कि आने वाले फ्यूचर की आपकी जो परेशानियां थी उनको भी शनि इसी दौरान, शनि राहु मिलकर संभाल लेंगे। देखिए कुछ ऐसे योग बनते हैं यहाँ पर, लोगों के मन में थोड़ी सी संशय आ सकता है। देखिए ये ना तो दृष्टि संबंध है, ना ही ये युति संबंध है, इसलिए यहाँ मित्रवत ग्रहों का व्यवहार होगा, जिसके आधार पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छे पैमाने पर बदलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि दो मेजर ग्रहों का एक दूसरे से एक विशेष
मददगार संबंध बन रहा है, जो आपकी स्थिति को पहले से बेहतर और बेहतर करता चला जाएगा। भविष्य की जब चिंताएँ समाप्त हो जाएँगी तो आप और ज़्यादा उत्साह से कार्य करते हुए देखे जा सकेंगे। तीसरा नवमांश जो होगा वो लाभ का नवमांश होगा, यानी कि कुंभ नवमांश। ये शनि देव की लाभ की राशि है कि यहाँ पर शनि देव आपको देने का ही कार्य करते हैं, जिसके आधार पर यह समय जो होगा वो आपके प्राप्ति काल कहा जा सकता है। नीति नियम का अनुसरण करते हुए, देखिए नीति नियम एक दायरे में रहकर ही आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी है, वहाँ पर का 5 कैंडिडेट हैं, तो आप नीति नियम के द्वारा आप दूसरे के लिए उस जॉब को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे लपक लेंगे। ताकि देखिए यहाँ पर ये आप ना तो किसी के हक का हनन कर रहे हैं और ना ही किसी के लिए आप अपना सैक्रिफाइस करेंगे। देखिए सैक्रिफाइस तो इस समय पर बिल्कुल भूल जाइए कि आप करने वाले। हाँ, मदद करेंगे लेकिन उस दायरे तक कि किसी को आपका बिल्कुल भी कहीं से किसी भी चीज़ का खंडन ना हो। कि जहाँ पर आपको लगेगा कि आपकी मदद करने से आपका अहित हो रहा है, वहाँ पर आप तुरंत रूड बन जाएँगे, कठोर बन जाएँगे। यह समय काल जो होगा वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय काल होगा। चतुर्थ नवमांश जो होगा वो गुरु का नवमांश होगा, यानी कि अब तक आपकी समस्त परेशानियाँ निवारित हो जाएँगी और अब आपके जो संतुष्टि का समय है कि मतलब जो भी कार्य आप पहले से करते चले आ रहे हैं, उसमें एक एस्टैब्लिश पोज़ीशन आपकी हो चुकी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो। दोनों ही स्थितियाँ आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाती चली जाएँगी। अब यहाँ पर आप मेहनत तो करेंगे, आप कार्य भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होगी। आपका रिलैक्सेशन जो होगा, वो आपके कार्यों को आगे अनवरत बढ़ाने के लिए ही होने वाला है। ये चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण समय का निर्माण करने जा रही हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक समय जो होगा, वो कुछ इस तरीके से परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा कि आप